हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपके बीच में चौरसिया सर। आज हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे जो विभिन्न देशों का जनसंख्या के स्तर पर गिरता हुआ क्रम है। लेकिन इससे आने से पहले कुछ दिवस की बात करें। जैसे आप बताइए, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और इस बार जल दिवस की थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। जबकि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आगे अगर आपसे पूछें कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को ये आपका 2 फरवरी 1971 में ईरान में रामसर नामक स्थान पर रामसर सम्मेलन हुआ था। और अभी तक भारत के रामसर साइट में कुल कितने यानी 46 स्थल शामिल हैं। कितने स्थल शामिल हैं? आपके 46 स्थल शामिल किए गए रामसर साइट में। फिर आपका विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को है। फिर इसके बाद में 11 अक्टूबर आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 13 फरवरी को। और इसी 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से देशों का गिरता हुआ क्रम। जैसे एक प्रश्न बनता है कभी कभी, जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने। और महाजनसंख्या विभाजक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ष 1921 को महाजनसंख्या विभाजक वर्ष मनाया जाता है। यानी जितने के वर्षों में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है और जितने के वर्षों में आपका मोपला विद्रोह होता है और जितने के वर्षों में राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से देशों का गिरता क्रम। तो इसे हम लिख लें CIAPNBR। आइए इसी को देखते हैं कि ये जनसंख्या की दृष्टि से गिरता हुआ देशों का क्रम है। सबसे पहला देश सी फॉर चीन, यानी पॉपुलेशन में चीन है। अभी देखिए कि ये समय समय पर अपना बदलता रहता है। अभी पिछले दिनों यहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी किया, फिर इसके बाद में इसने फिर वही आपका ले आया, कौन सा? 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया। किसने? अमेरिका ने। तो चीन पहले स्थान पर और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। जनसंख्या में दूसरा स्थान किसका है? भारत का। और तीसरा स्थान किसका भैया? अमेरिका का। अभी हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, अमेरिका अब क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पे हो गया और साथ साथ में जनसंख्या में भी तीसरा स्थान हो गया। अगला देश है आई फॉर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये आपका चौथे स्थान पर हो चुका है। किस स्थान पर? चौथे स्थान पर। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय आपका कहाँ है? जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में। और अगला देश है आपका ब्राजील। ये सवाल इस पर बहुत बार बन चुका है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में 5वां स्थान कौन सा देश रखता है? तो वो देश कौन सा है? ब्राजील। इसके बाद में अगला देश जो है पी से यानी पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान सबसे अधिक पॉपुलेशन में देश है। और अगला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। यहां पर सबसे अधिक पॉपुलेशन में आपका 6वां स्थान आता है और नाइजीरिया इसकी राजधानी है। और अगला देश है आपका, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बांग्लादेश। कौन सा देश है अगला? बांग्लादेश। और लास्ट में अगला देश कौन सा है? रूस। तो ये आपका जनसंख्या की दृष्टि में गिरते हुए क्रम, पहला आपका चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, अगला आपका ब्राजील, इसके बाद में पाकिस्तान, और एन फॉर नाइजीरिया, बी फॉर बांग्लादेश और आर फॉर रूस। ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से गिरते हुए विश्व के देश हैं।
अब अगर यहीं से हम थोड़ा सा देख लें कि भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या में पहला स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है और सबसे छोटा कौन सा रखता है, इसे भी लिख लेते हैं। यानी सबसे बड़ा, सबसे अधिक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक पॉपुलेशन, जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। और भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जो नई जनसंख्या नीति, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहला स्थान है। और दूसरा स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है जनसंख्या में। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका है भैया बिहार। पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, और तीसरा कौन सा, बिहार। फिर इसके बाद में सबसे छोटा जनसंख्या की बात करें तो वो है कौन सा, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला और खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। और जैविक खेती की शुरुआत करने वाला भी भारत का पहला राज्य सिक्किम है। और सबसे लंबा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल किसका, पवन चामलिंग का, वो भी कहाँ से हैं, सिक्किम से हैं। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा लगाता है, आपका पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन और पूर्व में भूटान। इन 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। फिर इसके बाद में ये एक राज्य से केवल सीमा लगाता है और वो राज्य कौन सा, आपका पश्चिम बंगाल। और यहीं पर एकमात्र मिश्रित स्थल जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया उसका नाम क्या है, तो मिश्रित स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। और भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,598 मीटर। कितनी है, 8,598 मीटर है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे शेयर करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।